गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं एग्जामपुर ट्रिकी चैनल में आप लोगों का बच्चों। आज आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक्स आपके लिए इतिहास विषय को सरल बनाने के लिए बच्चों ले आया हूं और उम्मीद है ये हमारा प्रयास लगातार जो है आपके लिए कुछ बेहतर करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट आपको बताते हैं कि आज इतिहास में लंबे लंबे जो थॉट्स या फैक्ट्स होते हैं बच्चों, उसको कैसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे आप जो है उसको एक ट्रिक्स बनाकर, एक स्लोगन बनाकर, एक लाइन क्रिएट करके बच्चों आप कैसे इतिहास को आसान बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे आप मौर्य वंश बच्चों जब पढ़ते हैं तो मौर्य वंश में वैसे फेमस तो आपको 3 राजा केवल दिखते हैं बच्चों, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। लेकिन अगर आप कभी पीसीएस एग्जाम या उससे अदर एग्जाम आप देंगे तो आपको बच्चों पढ़ने को मिलेगा कि उसके बाद भी कई शासक हुए थे। दशरथ, संप्रत, शालशुक, देववर्मन, शांतराघव, बिहद्रथ। बिहद्रथ अंतिम शासक है। लेकिन अब समस्या यहां यह है कि जो 3 चर्चित शासक हैं उनका नाम तो आपको याद रहता है, लेकिन जो अदर नाम है बच्चों वो काफी टफ आपको महसूस होते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक इतिहास उतना बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से वो नाम आपके दिमाग में नहीं आता है। आज मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, उससे आसानी से बच्चों उन चीजों को आप क्या करेंगे, याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आइए देखिए बच्चों, ये एक फार्मूला है और किसके लिए है, ये मौर्य वंश के लिए। मौर्य वंश के राजा, मौर्य वंश के राजा। ठीक है, देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। सूत्र है 24 शेर 10 साल देश से बाहर रहे। ठीक है, 10 साल देश से बाहर रहे। इसको कैसे, एक लाइन आप बनाया है आपने, एक सूत्र है कह सकते हैं आप इसको बच्चों, आसानी से आप कह सकते हैं एक फार्मूला है। ठीक है, और इसे कैसे आसानी से आप जो है चीज़ों को बच्चों बना सकते हैं या इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मौर्य वंश में पहला शासक बच्चों कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो च से हो जाएगा क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। च से बच्चों क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जो इस वंश का क्या है, संस्थापक है। जो इस वंश का बच्चों क्या है, संस्थापक है। ब से क्या हो जाएगा बच्चों, बिंदुसार, जो इसका बेटा था और चूंकि जन्म लेते समय इसके माथे पर बिंदु थे बच्चों, इसलिए इसको बिंदुसार कहा गया। वो जहर के असर से, और भारतीय इतिहास का पहला ऐसा बेबी था जो है, जो सिजेरियन बेबी है बच्चों, बिंदुसार, जो ऑपरेशन से पैदा हुआ था। अब देखिए शेर किसका प्रतीक है बच्चों, जो आज के राष्ट्रीय स्तंभ पर जो बना हुआ शेर है वो अशोक स्तंभों से लिया गया बच्चों। तो शेर प्रतीक है किसका, अशोक का। शेर किसका प्रतीक है बच्चों, अशोक का। तो ये तीनों जो है आपके महान शासक हो गए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, फिर आपका अशोक। ठीक, तो ये बच्चों ये आपके महत्वपूर्ण शासक हैं जिनको आप जानते हैं। तो 24 शेर यानी चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। शेर मतलब अशोक। ठीक है, अब देखिए कहते हैं बच्चों द से क्या बनेगा, द से बनेगा दशरथ। द से बनेगा बच्चों दशरथ। अगला शासक दशरथ था। इसके बाद अगला शासक संप्रति है। हालांकि भारतीय इतिहासकारों में अशोक के उत्तराधिकारियों को लेकर बच्चों कंफ्यूजन है। कोई संप्रत कहता है, कोई कुणाल कहता है, कोई दशरथ कहता है, लेकिन जो एक मान्य मन है जिसको लोगों ने स्वीकार किया है वो सीक्वेंस बच्चों आपका यही है। ठीक है, दशरथ, दशरथ के बाद कौन है, संप्रत। ठीक है, दशरथ के बाद संप्रत। फिर देखिए, फिर आपका बच्चों कहते हैं कि 10 साल, साल से बच्चों क्या बनेगा, शालिशुक। साल से अगला शासक शालिशुक। शालिशुक आपका क्या होगा, अगला शासक होगा। फिर आपका बच्चों दे से, दे देखिए, दे से आपका देववर्मन। दे से आपका बच्चों बनेगा देववर्मन। फिर बच्चों ब से आपका हो जाएगा बिहद्रथ, जो इस वंश का अंतिम शासक है, बिहद्रथ। अब इसको आप नंबरिंग कर लीजिए, आसानी से याद रहेगा। नंबरिंग कर लीजिए बच्चों, नंबरिंग कर लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7,
नंबर 8। ठीक है, ये आप बच्चों 8 शासकों का नाम एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। 24 शेर 10 साल देश से बाहर रहे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, शालीशुक, संप्रत, देववर्मन, ठीक है, और बृहद्रथ। इस तरह से आसानी से बच्चों इस फार्मूले से आप जो है चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक छोटा सा फार्मूला आपको गुप्त वंश, क्योंकि प्राचीन इतिहास में 2 ही सबसे बड़े वंश हैं, 2 में सबसे ज़्यादा राजाओं के नाम आते हैं। तो आइए बच्चों एक छोटा सा बहुत ही सुंदर, बहुत ही रुचिकर फार्मूला है जिससे आप गुप्त वंश के राजाओं का नाम आप याद कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप कहें सोच सोच के बच्चों सुकून मिलता है, हालांकि सोच सोच के क्या होती है, तकलीफ मिलती है। सुकून तो बिना सोचे मिलता है, आप न सोचो तो सुकून मिलता है, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है। सोच सोच के सुकून मिला, सोच सोच के सुकून मिला, लेकिन सोच सोच के सुकून किसके विषय में मिलता है? जब आप किसके विषय में सोचते हो तो सुकून मिलता है। आप ज्यादा समझदार हो। ठीक है, चलिए देखिए, सोच गुप्त वंश, गुप्त वंश के राजा इसको आप कहते हैं सोच सोच के सुकून मिला, सोच सोच के सुकून मिला, सोच सोच के सुकून मिला। अब देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है बच्चों? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। तो स से हो गया श्रीगुप्त, स से क्या हुआ? श्रीगुप्त। च से बच्चों क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम, च से चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब देखिए सो से बच्चों, सो से क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अगला शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त, जिसे आप लिच्छवि दौहित्र कहते हैं बच्चों, समुद्रगुप्त। फिर चा से बच्चों क्या बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। और बच्चों फिर आप देखिए क से बनेगा कुमारगुप्त, क से बनेगा बच्चों कुमारगुप्त, और सा से बनेगा बच्चों अस्कंदगुप्त, अस्कंदगुप्त। ये आपकी पूर्ववर्ती गुप्त वंश के राजा माने जाते हैं बच्चों। तो ये आपके कौन थे? पूर्ववर्ती गुप्त वंश के राजा, पूर्ववर्ती गुप्त वंश के राजा, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ये पूर्ववर्ती गुप्त वंश के राजा बच्चों, ये आपके पूर्ववर्ती गुप्त वंश के राजा हैं, जिनका नाम आप आसानी से एक सूत्र में याद कर सकते हैं। पूर्ववर्ती गुप्त वंश के राजा। सोच सोच के सुकून मिला, सोच सोच के बच्चों सुकून मिला। तो आसानी से आप इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं, इनको आप बना लें। ठीक, और इसी तरह बच्चों लगातार जो है हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे और बेहतरीन टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों को बच्चों। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बाकी लोगों तक बच्चों इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।